श्रम, सेवा और ज्ञान, तीनों का संगम यदि है तो हम एक खुशहाली की जिंदगी जी सकते हैं। तीनों में से जो भी कम है उतना गैप बना ही रहेगा। श्रम पूर्वक भौतिक रासायनिक वस्तुओं का उत्पादन करना, है ना, अपने शरीर को जिंदा बनाए रखने के लिए हम किसी न किसी उत्पादन में डायरेक्टली इनडायरेक्टली सहयोगी हों, तो श्रम पूर्वक वस्तुओं का उत्पादन और उस आधार पर अपनी आवश्यकता से अधिक की पूर्ति के साथ हम जी सके। सेवा, संबंधों में जो भी लोग हैं उनकी शारीरिक जो भी स्थितियां हैं उसके अनुसार एक दूसरे के लिए हम सेवा उपलब्ध करा सकें। एक दूसरे को बिना आर्थिक अपेक्षा के जो हम सेवा उपलब्ध, जो हम सहयोग दिए, इसका नाम सेवा है। जैसे हम प्रोफेशनली भी लोगों की मालिश कर सकते हैं, पैसा ले सकते हैं, लेकिन जब अपने भाई बहन, अपने माता पिता या अपने किसी, है ना, मित्र को मालिश दे रहे हैं तो वो फिर हम उसमें पैसे की अपेक्षा नहीं करते। तो जब प्रतिफल पैसा है तब संतोष नहीं, जब प्रतिफल संतोष है तब पैसा नहीं। आप छोटी चीज को चुनते हो, ये आपकी स्थिति, परिस्थिति, आवश्यकता हो सकती है, लेकिन उससे आगे जो और चल देते हैं। तो ना, जैसे हम आपके साथ एक शिक्षक के रूप में यदि मैं आपके साथ हूं तो मैं संतोष के साथ हूं कि मेरा जो कर्तव्य है, जो भी कुछ मैंने समझा है, वो आप तक पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि मुझको भी ये पीछे से ऐसे ही मिला है। तो कुछ नया काम नहीं कर रहे, जो मिला है उसको आप तक पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है। इस बीच में मेरी परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करना वो श्रम पूर्वक मेरी आवश्यकता है। तो हर व्यक्ति श्रम पूर्वक, जब मानवीय परंपरा होगी तो कैसा होगा? हाँ, जब मानवीय परंपरा होगी तो हमारा इतना टाइम ना फालतू में नहीं जाएगा। ये पूरी जवानी हमारी कल्पना में चली गई, पूरी जवानी हमारी कल्पना में चली गई। हर आदमी को लगता है बस एसी में बैठ के बात करूंगा और बस सारे साधन बरसते रहेंगे। ये जो बिना श्रम किए भौतिक वस्तुएं पाने की चाहत है, ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है और ये हमको सबसे अधिक कमजोर बनाती है, शरीर से भी, मन से भी। मानवीय परंपरा होगी, सही अर्थों में शिक्षा यदि सही होगी तो हर व्यक्ति अपने में श्रम पूर्वक अपनी आवश्यकताओं के लिए भी श्रम करेगा, क्योंकि इतना श्रम करना मेरे शरीर के स्वस्थ रहने के लिए भी मेरी आवश्यकता है। ये बात पहुंच रही? हमारी मैक्सिमम प्रॉब्लम इस बात के लिए कि हमारे जीवन में श्रम नहीं। खा तो बढ़िया रहे, बढ़िया खा रहे तो पचे कैसे? तो जितना हम बढ़िया खा रहे हैं उसके पचने के लिए जितने श्रम की आवश्यकता है उतने में वो वस्तुएं पैदा हो जाएं जो हमारी जरूरत है। कितना बढ़िया एग्जिस्टेंस में समीकरण है। मेरे शरीर के स्वस्थ रहने के लिए जितने श्रम की आवश्यकता है उतने श्रम में मेरे शरीर को तुम्हें उपलब्ध हो जाए, ये मानवीय व्यवस्था के अर्थ में उत्पादन है। और वो श्रम मेरी खुशहाली की अभिव्यक्ति है ना। हाथ कुछ करने के लिए मचलते हैं ना, कोई श्रम करूं, कोई मेहनत करूं, जवानी वो चीज है ना, मुझे लगता है कि मैं कुछ करूं। फिर संवेदनशीलता की अभिव्यक्ति है कि मैं अपनों को सेवा दूं जिस भी रूप में। फिर ज्ञान के अर्थ में कि मैं समझ कर जीऊं, ये भी मेरी जरूरत है। तो श्रम, सेवा और ज्ञान, इसी को परंपरा ने भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग कहा। इसको अलग अलग कहा, ये अलग अलग नहीं चल रहा है। हाँ, किसी एक व्यक्ति में प्राधान्य अलग अलग हो सकते हैं, किसी एक व्यक्ति में कोई एक चीज की प्रधानता हो सकती है, लेकिन कोई एक व्यक्ति केवल ज्ञान में जिएगा, उसके लिए दूसरा व्यक्ति श्रम करेगा, ये असंतुलन है। एक व्यक्ति 10 घंटे केवल श्रम करेगा, उसका ज्ञान से कोई लेन देन नहीं है। एक व्यक्ति 24 घंटे केवल ज्ञान के लिए काम करेगा, उसका उत्पादन से कोई लेन देन नहीं है। ये असंतुलन है।